हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्र में। आज के क्लास में हम लोग सर्कल के पार्ट 2 में देखेंगे इसके और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जिसमें हम लोग आज निकालना सीखेंगे चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करें। और चाप की लंबाई के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि थीटा बटा 360 गुना परिधि, थीटा बटा 360 गुना परिधि, ठीक है। लेकिन आपको आज के बाद इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप इतना छोटा वीडियो क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग कम से कम इसे देखें, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो आप उसे देखते नहीं हैं, ठीक है। और जितना भी इम्पोर्टेंट बात होगा मैं उतना ही छोटे वीडियो में आपको बता दूंगा जो इस टॉपिक से रेलेवेंट है, ठीक है। और चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम लोग चाप की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने आपको बताया था एक बेसिक 7, 44, 154 कोण याद रखने के लिए। ये त्रिज्या का हो गया, ये हो गया परिधि का, ये हो गया एरिया का, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि चाप की लंबाई की क्या फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना परिधि, आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। यहाँ दिया है, अच्छा इसमें एक चीज़ मिसिंग है। अगर मान लीजिए उस चाप की लंबाई कीजिए और यहाँ त्रिज्या दिया होगा, मान लीजिए त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हमें बताना है कि चाप की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, जो यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर का ये कितना गुना है, कितना गुना दोस्तों, 3 गुना है। मतलब आर यहाँ 3 गुना है, ठीक है। तो परिधि भी कितना हो जाएगा, 3 गुना। परिधि कितना हो जाएगा, 3 गुना, क्योंकि मैंने इसके पहले के वीडियो को बताया है कि सी बराबर क्या होता है 2 पाई आर, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ये दोनों का वैल्यू कांस्टेंट है 2 पाई, तो सी बराबर आर, तो परिधि भी कितना हो जाएगा, 3 गुना। ये बात आप जानते हैं, इसके पहले के वीडियो को मैं बता भी चुका हूँ। यहाँ बताना है चाप की लंबाई। तो दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न में आपको एग्जामिनेशन है तो आपको यहाँ फिगर नहीं बनाना है। अगर फिगर बनाइएगा तो देखिए इसी तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री कहेंगे, मान लीजिए ये है 60 डिग्री का यहाँ कौन बना रहा है, तो हमें यही चाप की लंबाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि चाप की लंबाई क्या होगी, यही बताना है। तो चाप की लंबाई क्लिक करेंगे क्या, थीटा 60 डिग्री बटा 360 गुना परिधि। तो परिधि कितना है, 3 गुना है, तो 44 का क्या कर देंगे हम लोग, 3 गुना कर देंगे। 44 कहाँ से आया, क्योंकि मैंने बताया कि परिधि का वैल्यू आपको कितना याद रखना, 44। अगर त्रिज्या का वैल्यू रहता तो 7 और एरिया का क्या होगा 154, 154, ठीक है। तो ये परिधि का वैल्यू हो गया 44 गुना 3। 3 कहाँ से आया, तो आपको याद रखना है कि 3 गुना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें दिया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। जब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो त्रिज्या 3 गुना है, तो सरकमफेरेंस विड्थ कितना होगा, 3 गुना होगा। और हम लोग इस वैल्यू पर पुट करेंगे तो 6 6 36, 6 बार में कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22। तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, तो चाप की लंबाई हो जाएगा दोस्तों 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस तरह के प्रश्नों को बनाना है। चलिए इसी पर आधारित हम लोग कुछ एक और प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है
और ये जितने ही प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, और देखा जाए तो ये एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल में इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा और इसी पर बेस्ड आपके प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसमें पूछा गया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है, और जब दिया हो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया आपको याद रखना है 7, 44, 154। इसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएगा, और 1 से 2 बार बना लीजिएगा प्रश्नों को, तो आप इसे भूलिएगा नहीं। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना नहीं है। थीटा बटा 360 गुना क्या होता है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गुना पाई आर स्क्वायर, यही होता है आपका। ठीक है, लेकिन हमें इसको फॉर्मूला को यूज़ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है। यहाँ हमें दिया है, यहाँ त्रिज्या कितना है 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 18 सेंटीमीटर। ये कितना गुना है, कंपैरिजन करिएगा तो 18/7 गुना है। ठीक है, कितना गुना है 18/7 गुना। ठीक है, कट नहीं रहा है इसलिए इतना ही लिखेंगे हम लोग। और हमें दिया क्या है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना 70/360 गुना एरिया। तो एरिया के मैंने आपको क्या बताया था, एरिया के लिए बताया था 154 कोड होता है, तो 154 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ आर। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना है, सिंपल से समझिए यहाँ कि एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए बराबर कितना होगा आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है, कितना गुना है, तो आर स्क्वायर है, तो 18/60 गुना 18/7। ठीक है, इसको पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा 198। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 198। ठीक है, चलिए इसको काट ही देते हैं, 0 0 कैंसिल करिए, 18 दूनी के 36, 2 9 18, ये 7 से ये 7 गया, 7 दूनी के 14, 7 दूनी का 14, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप लोग समझे, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है, और चाप की लंबाई कैसे निकालें, और इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 3 तरह के प्रश्न हम लोग देखे हैं, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनेंगे इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अल्टरनेट डेज में हम लोग सोच रहे हैं कि आपको साइंस का भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग डील करें और इसका सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा, इसके पार्ट 1 को नहीं देखा, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।